ऑपोजिशन की हुकूमत पर सख्त तनकीद, खिलाड़ी नहीं कप्तान बदलना पड़ेगा। इमरान खान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। मरियम औरंगजेब का जवाब। खुर्शीद शाह कहते हैं इमरान खान नाकामियां तस्लीम करके इस्तीफा दें। उनका जाना बिल्कुल ठहरता था, वो चला गया। इस मुल्क की कोई मैशियत बन जाए, इन लड़ाइयों ने इस मैशियत को तबाह कर दिया। पीटीआई जो है वो पार्टी नहीं है, वो फैसला है। चेंजिंग किसी और के हाथ, चेंजिंग इनके हाथ नहीं। ये सारी पार्टियों से उठा के एक गुलदस्ता बनाया जिसका नाम पंजाब में तब्दीली के बादल वक्ती तौर पर छट गए। वजीर आला बुज़दार पर लटकती तलवार शायद 1-1.5 महीने के लिए हट गई। बजट तक पंजाब में किसी तब्दीली के आसार नहीं। बुज़दार साईं के मुतबादल पर गौर जारी। शफाफियत के गुब्बारे से हवा निकलने लगी। वजीर आजम की नई टीम में शामिल पेट्रोलियम के मुआवन खसूसी नदीम बाबर गैस कंपनी के नादहिंदा। नदीम बाबर की कंपनी और सुई नॉर्दर्न के दरमियान अदालत में 2 केसेस जेर समाअत। ऐसे में वजारत कैसे चलेगी? कप्तान के लाडले वजीर की पहली ख्वाहिश। ब्रिगेडियर एजाज शाह का आईबी को वजारत दाखिला के मातहत करने का मुतालबा। आईबी को वजारत दाखिला के मातहत करने पर गौर शुरू। कप्तान की नजर में जीरो, हमाद अजहर के हीरो। वजीर आजम ने असद उमर को कारकर्दगी पे घर भेजा। हमाद अजहर असद उमर की माला जपने लगे। कहते हैं पार्टी को असद उमर पर फख्र है। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। बैठक बनी गाला में होगी। काबीना में रद्दोबदल पर बात होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। फिरदौस आशिक एवान ने ओहदा संभाल लिया। वजारत इत्तलात की पिच पर चौके छक्के लगाएंगी। फिरदौस आशिक एवान जज्बाती भी बहुत हैं। मुशावरत या मामला कुछ और। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शेख रशीद अपना लाहौर का दौरा मुख्तसर करके सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। कप्तान के तब्दीलियों के फैसले से वाइस कप्तान लाइलम। तब्दीलियों बारे पूछने पर शाह महमूद ने कहा उन्हें नहीं मालूम। वज़ीर खारजा के मुल्तान में मौजूद ये सवालात जन्म दे रही है। इमरान खान की 47 रुकनी भारी भरकम काबीना। टीम में गैर मुंतखब और साबिक हुकूमतों के वज़रा की भरमार। काबीना में 16 गैर मुंतखब जबकि 4 इलेक्शन हारने वाले अरकान शामिल। साबिका हुकूमतों की काबीना के 16 अरकान भी शामिल। खजाना खाली, हुकूमती अखराजात पूरे करने का आसान हल। हुकूमत ने 2 हफ्तों में 136 अरब रुपए के नए नोट छाप लिए। जेरे गर्दिश नोट पहली बार 50 खरब 80 अरब रुपए बढ़ गए। महंगाई में इजाफे की बड़ी वजह ज्यादा नोटों की छपाई भी है। शेख रशीद की फुर्तियों से मुसाफिर भी परेशान। कई ट्रेनें तो चला दी लेकिन बोगियां कम पड़ गईं। बोगियों की कमी के बाद लाहौर से मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिरों के स्टेशन पर डेरे। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना नैब की तरजीहात में शामिल। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं करप्शन के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नैब की तमाम तवज्जो मेगा करप्शन केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग, कौमी खजाने में खुर्द बुर्द जैसे मुकदमात पर है। कराची में गलत इंजेक्शन के बाद हलाक होने वाली लड़की के केस में दिल दहला देने वाला पहलू सामने आ गया। 26 साला इस्मत को ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर गलत इंजेक्शन देकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिल गए। पुलिस ने मुलजिम शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया।
नन्हे एहसन की मौत किसकी गोली से हुई, तहकीकात में पेशरफ। जाय वकुआ से मिलने वाला कॉल मैच कर गया। कॉल पुलिस एहलकार के पिस्तौल का था। महकमा तालीम सिंध ने वालिदैन की सुन ली। निजी स्कूल महंगा कोर्स और यूनिफॉर्म फरोख्त नहीं कर सकेंगे। सिंध हुकूमत का स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। लाहौर में शेल्टर होम से 2 खवातीन का ड्रामाई फरार। शोहर से तंग रुबीना को अदालती हुक्म पर शेल्टर होम मुंतकिल किया गया। शुमाइला ने अपनी सहेली को छुड़वाने के लिए अदालत के जरिए शेल्टर होम में पनाह दी। शुमाइला ने दीवार में नकब लगाई, दुपट्टों से रस्सी बनाई और अपनी सहेली को लेकर 9-2-11 हो गई। लाहौर में हवाई फायरिंग के बढ़ते वाकयात, पुलिस खामोश। सोनू बॉक्सर ग्रुप की हवाई फायरिंग की एक और वीडियो मंजर आम पर। पुलिस सोनू बॉक्सर ग्रुप को गिरफ्तार न कर सकी। बरतानवी हाई कमीशन की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एजाज में तकरीब। पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्क्वाड, चेयरमैन पीसीबी और कोचेस की शिरकत। थॉमस ट्यूकर कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी फैमिली को साथ नहीं रख सकेंगे। पीसीबी का कहना है कि वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट है, ज्यादा सफर के बाद ये फैसला किया गया है। शाहिद अफरीदी की जिंदगी पर लिखी गई किताब गेम चेंजर। किताब की तकरीब रहनुमाई 25 अप्रैल को भारत में होगी। पाकिस्तान में ये किताब 30 अप्रैल से दस्तयाब होगी। और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का फिल्म स्टार रैम्बो के फिटनेस क्लब को नोटिस। रजिस्ट्रेशन के लिए 22 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी गई। सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज स्टूडियो से मैं हूं जुनैरा अली और मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ती हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में नन्हे एहसन की मौत किसकी गोली से हुई, तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। जराए के मुताबिक जाय वकुआ से मिलने वाला कॉल पुलिस एहलकार के कॉल से मैच कर गया। मजीद तफसीलात समर अब्बास की इस रिपोर्ट में जानिए। कराची के इलाके सफूरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में गोली लगने से 1.5 साल एहसन की हलाकत के हवाले से तहकीकाती टीम की तफ्तीश जारी है। जबकि जराये के मुताबिक पुलिस को जाय वकुआ से मिलने वाले खौल की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है, जिसमें बताया गया है कि जाय वकुआ से मिलने वाला खौल पुलिस एहलकार के पिस्तौल के साथ मैच कर गया है। दूसरी जानिब तहकीकाती टीम के रुकन SSP साउथ पीर मोहम्मद शाह कहते हैं कि ऐनी शाहिदीन के बयानात हासिल करने की कोशिश समेत तफ्तीश के दीगर पहलुओं पर तहकीकात कर रहे हैं। पहले खाना उनका कहना था काफ़ी फायर्स हुए, तो मे बी रोड चलने की वजह से या किसी भी वजह से वहाँ से वो एम्प्टीज़ नहीं मिली। जो एक एम्प्टी मिली है वो अभी तक मैच नहीं हुई है। सिस्टम जो था हमारा फॉरेंसिक्स का, उसके हम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन सम टाइम हमें पता लग जाएगा कि आया ये कॉल जो है वो किसी पुलिस एहलकार के पिस्टल से फायर हुआ है या कहीं और की ये गोली है। तहकीकाती टीम के मुताबिक सच्चल सफूरा के करीब जाय वकुआ के एतराफ की मजीद CCTV फुटेजेस हासिल करने की कोशिश की जा रही हैं, जबकि वाक़े के बाद गिरफ्तार 4 पुलिस एहलकारों के बयानात की रोशनी में भी तहकीकात की जा रही है। समर अब्बास 24 न्यूज़ कराची। एक और इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। कराची में गलत इंजेक्शन के बाद हलाक होने वाली लड़की के केस में दिल दहला देने वाला पहलू सामने आ गया है। 26 साल इस्मत को ज्यादती का निशाना बनाया गया और फिर गलत इंजेक्शन देकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की से जिनसी ज्यादती के शवाहिद भी मिल गए हैं, जबकि पुलिस ने मुलजिम शाहजेब को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में अली रजा की रिपोर्ट देखिए। कराची में कोरंगी के सरकारी अस्पताल में नौजवान लड़की की हलाकत के मामले पर हौलनाक इंकिशाफ सामने आया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की से जिनसी ज्यादती साबित हुई है। ज्यादती के बाद लड़की को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की नींद सुला दिया गया। दूसरी जानिब गिरफ्तार मुलजिम शाहजेब ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुलजिम का कहना है कि नौजवान लड़की दांत में तकलीफ के बाइस अस्पताल आई थी। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लेकर दिया और उसे लगा दिया।
इनके ना मसौड़े में इन्फेक्शन था, इनके लिए उन्होंने इनको एंटीबायोटिक लिखी थी सेफेक्सियोन, ठीक है ना। एंटीबायोटिक जो इन्होंने वहीं मेन स्टोर से खुद ही लेके 4 इंजेक्शन लेके दिया, कहा कि ना रोज़ाना एक लगेगा इनको, ठीक है सर। फिर वहीं से ना ये वहाँ से होने के बाद ये मेरे पास आई है नीचे, इन्होंने कहा मुझे इंजेक्शन लगाना है। अहले खाना ने मुतालबा किया है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के बाद मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अली रजा, 24 न्यूज़, कराची। महकमा तालीम सिंध ने वालिदैन की सुन ली। कराची में महंगे स्कूल कोर्स और यूनिफॉर्म फरोख्त करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। तफसीलात के लिए सज्जाद अली की रिपोर्ट देखते हैं। महकमा तालीम सिंध ने वालिदैन की सुन ली। अब निजी स्कूल्स बच्चों को महंगे दामों स्कूल कोर्स और यूनिफॉर्म फरोख्त नहीं कर सकेंगे। कराची में महंगे दामों स्कूल कोर्स और यूनिफॉर्म बेचने वाले स्कूलों के खिलाफ अब होगी कार्रवाई। महकमा तालीम के मुताबिक निजी स्कूल वालिदैन को मजबूर करते हैं कि वो कोर्स और यूनिफॉर्म स्कूल से ही महंगे दामों खरीदें। महकमा तालीम ने अपने अहकामात में वाज़ेह किया है कि मार्केट रेट पर ही कोर्स और यूनिफॉर्म वालिदैन को बेचे जाएं। इजाफी मार्जिन रखकर बेचा तो कार्रवाई होगी। कोई भी स्कूल महंगे दामों कोर्स बेचे तो वालिदैन इसकी शिकायत डायरेक्टर स्कूल के दफ्तर में दर्ज कराएं। और अहम खबर है कि कराची डिवीजन में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत में तौसी कर दी गई है। वफाकी वजारत दाखिला ने खुसूसी इख्तियारात में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सिंध रेंजर्स को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत कराची में खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। रेंजर्स के पास कराची डिवीजन में खुसूसी इख्तियारात 4 जुलाई तक होंगे। कराची डिवीजन में रेंजर्स के खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत में तौसी कर दी गई है और इस बारे में वफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और कराची से ही खबर है, जहां ICI पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मां और 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गए, जबकि बाप जख्मी है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है ICI पुल पर, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और इस हादसे के नतीजे में मां और उसका 5 साला बच्चा जाँ बहक हो गए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुलाजमीन को 3 जून तक छुट्टी की दरख्वास्त न देने की हिदायत की गई है। माली साल का चौथा क्वार्टर शुरू हो चुका है। मुलाजमीन को बजट आदाफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज करने की भी हिदायत की गई है। बैरून मुल्क के लिए छुट्टी की दरख्वास्तों पर आइंदा माली साल के आगाज पर कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुलाजमीन की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है और मुलाजमीन को 3 जून तक छुट्टी की दरख्वास्त न देने की हिदायत की गई है। माली साल का ये चौथा क्वार्टर है। मुलाजमीन को बजट अहदाफ पूरा करने के लिए कोशिशें तेज करने की भी हिदायत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास शाम 4 बजे बनीगाला में होगा। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। काबीना में रद्दोबदल पर भी इजलास में तबादला ख्याल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वजारतों की तब्दीली के मामले पर जहांगीर तरीन ने वजीर आजम इमरान खान की मुश्किल एक बार फिर आसान कर दी। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ने गुलाम सरवर खान को नई वजारत लेने पर कायल कर लिया है। गुलाम सरवर खान वजारत एविएशन का कलमदान लेने को तैयार हो गए।